वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। एक मुद्दा, एक फिल्म, एक विचार, एक नैरेटिव, ये सब काम एक साथ पिछले 2-3 महीनों में हुए। एक फिल्म आई छावा। छावा में औरंगजेब की क्रूरता, उसका जो काला रूप ऐतिहासिक तथ्यों के साथ में एक फिल्म में रख दिया। परिणाम ये हुआ कि औरंगजेब की कब्र को वहाँ से खोद करके और अवशेषों को समुद्र में फेंकने की बातें चल रही है। जिस तरह बिन लादेन के टुकड़े करके और फेंक दिया गया समुद्र में बहुत गहरे तक, और ये भी नहीं बताया किस समुद्र में, ताकि लोग उसका अनुसरण न कर पाए। ये सब निशानियाँ क्यों मिटाई जाती है? इसीलिए मिटाई जाती है ताकि उसका कोई अनुसरण फिर न करे, और निशानियाँ रखी भी इसलिए जाती है ताकि लोग उसका अनुसरण करें। ऐसे क्रूर, आतताई, आक्रमणकारी, विदेशी आक्रांता जिसने लाखों लाख हिंदुओं का नरसंहार किया, हिंदू माता बहनों का शील भंग किया, उसकी कब्र, और कब्र पर भी सरकारी खर्चा और उससे उसका रखरखाव, ये सब न हो, यह एक फिल्म ने कर दिखाया। परिणाम क्या हुआ? एक पार्टी निकल करके आई। कांग्रेस ने भी थोड़ा सा कोशिश की थी बचाव की, ऐसे आक्रमणकारियों की, ऐसे आतताइयों के निशानियों की, लेकिन समाजवादी पार्टी तो खुलकर आ गई। पहले अबू आज़मी ने जो उसको अपना आदर्श बताते हुए कहा कि बड़ी 318 साल पहले ये वो करके औरंगजेब का महिमा मंडन करने क्या FIR हुई, कार्रवाई हुई, और देवेंद्र फडणवीस सरकार खुल कर के आई इस नैरेटिव को बनाने के खिलाफ कि वो अच्छा इंसान था। फिर आई, फिर हुआ, समाजवादी पार्टी को लगा, वो भी अबू आज़मी भी समाजवादी पार्टी का मुंबई का ही है विधायक, और इधर एक और मूर्ख निकला। वो निकला जिसने भरी राज्यसभा में बोल दिया, भरी संसद में बोल दिया कि ये अगर औरंगजेब की संतान है तो तुम कहते हुए उसने सारे हिंदुओं की इशारा किया, तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। अरे कमबख्त, जब तू बोल रहा था तो 4 उंगलियां तेरी तरफ भी जा रही थी, एक ही उंगली तो उठा रहा था ना पूरे हिंदू समाज पर। उसने केवल राजपूतों को ही नहीं किया, पूरे हिंदुओं को किया कि तुम गद्दारों की संतान हो। इसलिए विरोध हो रहा है। करणी सेना विरोध कर रही, राजपूत समाज विरोध कर रहा, पूरा हिंदू समाज विरोध कर रहा, तो इसलिए कर रहा। और जब विरोध उठा तो अखिलेश यादव ने कहा ये तो दलित है। अरे दलित होने का मतलब तुम हमारे पुरखों का अपमान करोगे? इसीलिए कभी कभी ये लोग बाग जो इस एक्ट के बारे में कह रहे हैं ना कि ये जब भी अपराध करके उस एक्ट के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, यह अनुचित है। और इसलिए दलित समाज भी खुल करके ये सुमन नाम के तथाकथित कांटे के खिलाफ खड़ा हो गया, और होना चाहिए। इसकी संसद सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। इतिहास का परिप्रेक्ष्य है, इतिहास उठाकर तो देख। तू श्री जैन, श्री ओझा जी की किताब, शील जी की किताब, जो इतिहास की किताबें हैं उनको उठा करके देख लेता मूर्ख, तो तेरे जी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। दलित समाज हमारा कलेजे में रहता है, हिंदू समाज का प्राण तत्व भी हम उसको कह सकते हैं। वाल्मीकि भी दलित थे, लेकिन घर घर के पूजा के आले में श्री राम का स्मरण होता है तो वाल्मीकि जी का स्मरण पहले होता है। और तू बोल रहा है कि पूरा तुम गद्दारों की संतान हो, पूरे हिंदुओं को इशारा कर रहा है, और तू खुद क्या है रे? किसका लाभ लेकर के और अभी संसद सदस्यता तेरी बनी हुई है? हिंदू होने के नाते दलित तथाकथित, और सपा के वो उभर आए हैं अखिलेश जी, इन्होंने कौन सा गलत कहा? पहले उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज का तिलक इस हाथ से किया था, इस अंगूठे से किया था, इस हाथ से। तुम्हें क्या लेन देन भाई? किया था ना, तुम्हारा बस चले तो तुम शिवाजी को भी कहीं ऐसे कटघरे में खड़ा कर दो, अब तक करते रहे हो। लेकिन तुम्हारी मजबूरी है कि जनमानस शिवाजी का अनुयायी है, जनमानस उनके पुत्र संभाजी महाराज का अनुयायी है, जनमानस महाराणा प्रताप का अनुयायी है, जनमानस उनके दादा राणा सांगा का अनुयायी है, जिनके 80 घाव सीने पर थे। जरा सी कांटा चुभ जाता तो आई हो जाता है। राणा सांगा की तरह 80 घाव नहीं, 80 बार भारतवर्ष का नाम लेकर के देखो, समझ में आ जाएगा राणा सांगा का मतलब क्या होता है। इसलिए ये जितना विरोध हो रहा है, ये इसको आप गलत नहीं ठहरा सकते।
क्योंकि भीतर जब आग उमकती है तो बाहर आता है, खून कहाँ तक खोला जाए, बात आएगी। हाँ, वो बात तो आएगी। कब तक रक्त उबाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो भाला फेंकने की नौबत भी आ रही है। ये विवशता है, तुम विवश कर रहे हो। और दलित ऐड के नाम पर आप पीछे छुपने की कोशिश मत करो। और अखिलेश जी, आप भी समझ जाओ, ऐसे लोगों का बचाव करोगे, तुम्हारे जब फिर कहोगे कि ये ईवीएम का दोष है, ये ईवीएम खराब हो गई थी, फिर तुम्हारे लाले पड़ जाएंगे। एक हिंदू तुम्हारा तथाकथित सपा की जो साइकिल है ना, वो साइकिल को उठा करके अरब सागर में फेंक देगा। भारत माता की जय।